हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश ट्रैवल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप सभी लोगों ने देख लिया है, वेन डायग्राम को पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स। क्लास 11th मैथ्स में आज हम वेन डायग्राम को समझने वाले हैं। वेन डायग्राम क्या चीज है? तो कॉपी पेन और अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन में आप हैंड रिटन नोट्स रेडी करते हुए चलेंगे, टॉपिक्स को समझते हुए चलेंगे और अपने अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। सर वेन डायग्राम क्या चीज होती है इसको समझ लेते हैं। सर वेन तो पता नहीं क्या होता है, वेन का तो पता है, लेकिन डायग्राम के बारे में अपने को पता है क्या होता है। डायग्राम मतलब किसी आकृति से संबंधित होता है। एक चित्र बना दीजिए, कुछ उल्टा सीधा जो कुछ भी समझ में आए तो वो डायग्राम बन जाता है। तो वेन डायग्राम क्या चीज होता है? सेट्स का, पढ़ क्या रहे हैं? सेट्स, सेट्स का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। या डेफिनेशन वगैरह से कुछ नहीं। सेट्स का अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करें तो वो आपका डायग्राम जो है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कोई भी अगर अपना सेट है उसको अगर मैं किसी डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में देखा हूं तो वो हमारा वेन डायग्राम बन जाता है। इसकी कोई डेफिनेशन अलग से, कोई एक अलग से फंडामेंटल नहीं है कि मैं अगर आपसे कहूं कि सर वेन डायग्राम एक अलग चीज होती है। हाँ, सेट्स के अंदर वेन डायग्राम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अलग चीज होती है बस। ठीक है, डायग्राम तो वही चीज होती है कि क्या है, इसमें इसको हम अपन लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर कोई भी अपना एक सेट जो आएगा आकृति में, गोले जैसी आकृति में दिखाते हैं। जैसे ये हो गया ए, एक और मैंने ले लिया ये हो गया बी। तो इस पूरे डायग्राम को इसमें एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन में एक सेट है ए, एक सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट वगैरह कुछ भी है दिया हुआ है। तो इस तरीके की फॉर्मेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं, इस तरीके की फॉर्मेशन। अब इसमें काफी तरीके की कंडीशंस आएंगी कि कब कौन सा, जैसे यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, डिफरेंस आएगा, जो कुछ भी आएगा अब इसको इस वेन डायग्राम की फिगर के अकॉर्डिंग समझते हुए चलिए। हम लोग अगर समझे कि वेन डायग्राम चीज क्या होती है तो वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाते हैं जिसके अंदर सेट्स को सर्कल की फॉर्मेशन में शो करते हैं। सर्कल की फॉर्मेशन में ऐसे एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। क्लियर? ये तो होता है वेन डायग्राम। अब सर वेन डायग्राम आपने सिर्फ इतना ही समझा दिया कि क्या चीज होती है। वेन डायग्राम ये है, पढ़ना कैसे है इसको इससे आगे? तो इससे आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक अपना आता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए, यूनियन ऑफ सेट्स क्या चीज होती है सर, इसको समझा दीजिए। यूनियन ऑफ सेट यानी सेट्स का यूनियन, सभी सेटों का यूनियन क्या बन जाएगा? यूनियन ऑफ सेट। सर डेफिनेशन वगैरह अपन लोग नहीं समझे, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंट डिनोट लिखते हैं। सर यूनियन ऑफ सेट को डिनोट किससे करते हो? सर इसको करते हैं कुछ इस तरीके का यू बना दीजिए। यूनियन है तो यू बना दीजिए, इसको यूनियन ऑफ सेट, इस तरीके से यूनियन ऑफ सेट। लेट्स एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल चेक करते हैं कि एक हमारे पास है सेट ए। समझेंगे यूनियन ऑफ सेट क्या चीज है, फिर उसको हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये वेन डायग्राम का रोल क्या है। एक हमारे पास कोई कंडीशन होगी, उसको हम वेन डायग्राम के अंदर शो करेंगे, वो चीज हमारी वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के अंदर जाएगी। इसका यूज कहां पर है वेन डायग्राम का, वो सब चीजें जब समझ में आएगी। अब हम जैसे एक पहला टॉपिक है अपना, ये जो है इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इसको समझते हैं। सर डेफिनेशन वगैरह में नहीं देख रहा हूं, अपन लोग फैक्ट से समझे। एक है हमारे पास सेट है ए, एक दो तीन चार। एक है अपने पास ए, सर क्या लिख दो? 5 3 4 2 दो 6 7 8, एक में लिख दिया। सर एक सेट है ए, एक सेट है बी, दो सेट है, तो सर इनका यूनियन निकालिए। ए
यूनियन बी, ए यूनियन बी। सर यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ए और बी के कंप्लीट जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिख दीजिए और कोई भी एलिमेंट डबल बार नहीं लिखना है, ठीक है? तो वो अपना बन जाएगा ए यूनियन बी बन जाएगा। सर एक है, एक लिख दिया, दो को लिख दिया, तीन दोनों में है, तीन को लिख दिया, चार है, चार को लिख दिया, फिर पांच को लिख दिया, छह को लिख दिया, सात को लिख दिया, आठ को, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ये बन गया अपना ए यूनियन बी। कौन है जो समझ में नहीं आया जिसके भी ये बात? ए यूनियन बी में क्या है? ए के जितने भी एलिमेंट्स हो अपने पास, दो सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक है? तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं और जितने एलिमेंट्स हमारे पास बी के हैं, दोनों को कंबाइंड करके एक ए यूनियन बी में जो लिखा जाना है वही अपना ए यूनियन बी बन जाता है। दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। कंडीशन ये होती है कि एक एलिमेंट अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन द सेट्स। सेट्स के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये पूरा एक ही भी एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है और बी के भी अंदर इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। क्लियर? किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। डाउट क्वेरी को अपन लोग यहीं पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? तो ये था ए यूनियन बी, क्लियर हो गया आपको? अगर इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? द सेट ऑफ A and B, the union of A and B, the set which contain the element of A and B, जो दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, ठीक है? एक यूनियन कैसे बनाना है? दोनों के एलिमेंट्स को कंप्लीट करके लिख देना। एग्जांपल एक और लेते हैं क्लियर करने के लिए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा यूनियन का टॉपिक। सर ए एक एलिमेंट है हमारे पास, दो पांच सात आठ, बी एक सेट है अपने पास, पांच चार तीन इतना। सर ए यूनियन बी निकाल दीजिए। सर ए यूनियन बी निकाल दीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे? ए के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और फिर बी के एलिमेंट्स। अब देखिए देखिए कॉमन पांच है तो पांच को दोबारा नहीं लिखना है, चार नहीं है चार को लिख लेना है और तीन को लिख लेना है। ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी। सर अगर मैं ये कहूं बी यूनियन ए निकाल दीजिए तो क्या यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा, ठीक है? इसका कोई भी बी यूनियन जो ए यूनियन बी है वही बी यूनियन ए निकल कर आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से एक आइडेंटिटी पता चली कि जो ए यूनियन बी होता है वही बी यूनियन ए होता है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता कि अगर ए यूनियन बी लिखें और बी यूनियन ए लिखें तो दोनों अलग अलग रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, दोनों के सेम रिजल्ट्स निकल करके आएंगे। क्लियर? यूनियन का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर मैं वैसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे कि x such that x belongs to A और x belongs to B। ये हो गया अपना A यूनियन B का मैथमेटिकल फंडामेंटल। x एक such that x क्या है? x belongs to करता है A के अंदर और x belongs to करता है B के। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ए यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं? यू से करते हैं। यूनियन को निकालते कैसे वो भी बता दिया। अब इसके वेन डायग्राम की ओर चलता हूं मैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दो इसको। तो डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे, इतनी अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये टॉपिक कि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ए और बी मैंने इस तरीके से ये ले लिए दोनों एलिमेंट्स। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास कुछ एलिमेंट थे, एक दो तीन ऐसा मैंने मान लिया, और बी में कुछ एलिमेंट्स थे पांच चार छह। तो ए यूनियन बी बनाऊंगा मैं क्या लिखूंगा? एक दो तीन पांच चार छह, सभी एलिमेंट्स को लिख दूंगा। इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के टोटल कंप्लीट एलिमेंट्स। तो मैंने क्या लिखना है?
ये जो गोला है, ये जो सर्कल बनाते हैं इस तरीके का, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इसके अंदर कंबाइंड है। ये एलिमेंट्स को शो करता है इस तरीके की चीज जो है। तो अब हमारा क्या है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीट होता है, यानी ए के भी एलिमेंट्स, बी के भी एलिमेंट्स, तो ए के भी एलिमेंट्स इस तरीके से दिखा देंगे और बी के भी एलिमेंट्स इस तरीके से दिखा देंगे, और ये आपका फिगर बन जाएगा ए यूनियन बी का। ये है वेन डायग्राम ए यूनियन बी का, जिसमें ए और बी के टोटल एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स को इसमें हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, इसलिए क्रॉस करके इस तरीके से सेल बना दिया है। अब दोनों के एलिमेंट्स क्या है, टोटल कंप्लीट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ए यूनियन बी में, तो दोनों को कंप्लीट इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनता है वेन डायग्राम इसका ए यूनियन बी का। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कौन सा टॉपिक है अपना नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोट करते हैं इसको उल्टे यू से, इस तरीके से। जैसे यूनियन में हमने इस तरीके का यू बनाया था ऊपर की तरफ, जो सीधा यू होता है, इसमें उल्टा यू बनाते हैं। ठीक है, उल्टा यू बनाते हैं तो सर इसमें करना क्या है, क्या चीज क्या है सर, इंटरसेक्शन ऑफ मतलब होता है, मेरे पास एग्जांपल एक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए है जिसमें एलिमेंट्स है ये वाले, एक बी है जिसमें एलिमेंट्स है ये वाले। सर अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप लोग याद रखोगे तो क्या चीज याद रखोगे, तो मैं कहूंगा सर इंटरसेक्शन की जगह पर आप याद रखोगे कॉमन। क्या याद रखोगे, कॉमन। कॉमन मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब है दो सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको बाहर निकाल दीजिए, वही आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है मैंने लिखा, तो अब ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिख दीजिए, इसके अंदर दो कॉमन है, चार कॉमन है, और क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल कर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2,4। चलिए, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो एलिमेंट दो सेट्स दिए हुए हैं और उनके अंदर मुझे इंटरसेक्शन को निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, दोनों सेट्स के अंदर कॉमन वाले एलिमेंट्स को लिख देना है, वो ये हमारा इंटरसेक्शन बन जाता है। क्लियर? अगर इसके अंदर मैं ये कहता कि सर ए यूनियन बी निकाल दीजिए तो कितना होगा, एक लिखता, दो लिखता, तीन लिखता, चार लिखता, पांच लिखता, सात लिखता, आठ लिखता, सभी एलिमेंट्स को लिख देता। ये हो गया अपना क्या, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन भी क्या होता है, कॉमन ढूंढते हैं जिन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, जो दोनों में आ रहा है, यानी ऐसे एलिमेंट्स को लिखना होता है जो ए के अंदर भी अवेलेबल है और बी के अंदर भी अवेलेबल है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हुआ? अब इसका वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम क्या बोलता है सर, वेन डायग्राम बोलता है इसका कि दोनों के अंदर कॉमन चाहिए, अपने को क्या चाहिए, कॉमन। तो ए मैंने ये लिख लिया, बी मैंने ये लिख लिया, ठीक है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो सर ये वाला हिस्सा है जो ए में भी आता है और बी में भी आता है, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। कोई डाउट, कोई क्वेरी? ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट जो मेन मतलब है वो क्या है कि दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लिखना, दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। अब डायग्राम में भी आप देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, बीच वाला हिस्सा है वो कॉमन है, तो ये बन गया अपना इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डाउट क्लियर होती है तो आप पहले थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, अगर फिर भी नहीं क्लियर होती है तब मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है सर, उसको देखते हैं।
बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला टॉपिक कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। अब मैं देखिए एक लिखने वाला हूं, अब आपको बताइएगा कि कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखूंगा मैं, उसके आधार पे अपन लोग समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स को तो एग्जांपल के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो मैंने सर लिखा ए ए ए क्या बोलती है? हम बोलते 5 4 6 7। सर लिख लिया, ठीक है। सर आप क्या लिखे? सर लिख लो बी। बी लिख ले। अरे इधर नहीं लिख लिया, इधर लिख लेते बी। बी बोलती क्या? अपन बोल देते हैं, इधर बोल देते हैं 8 9 10 11। सर इसका ए यूनियन बी अवेलेबल है? बिल्कुल, निकाल दो क्या है। ए यूनियन बी है सर 5 4 6 7 8 9 10 11, ये है ए यूनियन बी। सर ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल है? ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं कहूं तो सर अवेलेबल है कि 5, क्योंकि 5 सबका एलिमेंट होता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन अपन लोग समझने क्या चाहते हैं, अपन लोग समझने क्या चाहते हैं वो समझ लेते हैं। इफ सेट इफ अरे यार ऐसे मजा नहीं है ना, लेकिन चल इफ set A and set B have no common element. If set A and set B have no common element, देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कुछ भी है तो बताइए मुझे, बताइए कुछ है इसमें कॉमन एलिमेंट? नहीं है ना। तो अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनको अपन लोग क्या बोलेंगे? अपन लोग क्या बोलेंगे? अब नामकरण करना जरूरी है इन दोनों का। इनको बोलेंगे अपन लोग डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस सेट को अपन लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देंगे इसका, जल्दी से बताइए। फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए इसको। ये क्या है अपन लोगों ने पता है अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपन लोग पढ़ रहे हैं, अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया अब तक पढ़ लिया कि 1.3 तक पढ़ लिया। अब 1.4 की एक्सरसाइज को पढ़ने वाले, तो उससे पहले जो 1.4 की एक्सरसाइज पढ़ने से पहले 1.4 की एक्सरसाइज की थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, यानी कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो वो हम इसमें एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, और अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। इसकी ये थ्योरी खत्म करने के बाद 20 मिनट के लगभग 22 मिनट के लगभग ये थ्योरी खत्म, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें तो मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या मिलता है अपने को? डिफरेंस का मतलब तो सभी जानते हैं, सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। हिंदी वर्ड मतलब, अगर मैथमेटिक्स के अंदर जो है डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। मैथमेटिक्स के अंदर तो यही मतलब निकलता है इसका। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, माइनस करना एक दूसरे में से। तो एक सेट को दूसरे सेट में से सर माइनस करना है, इसका मतलब यही तो हुआ। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है सेट्स का माइनस करना। तो मेरे पास एग्जांपल ही मैं लिख लेता हूं, अपन लोग एग्जांपल से डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं ना याद करता हूं ना समझता हूं, मैं तो सिर्फ टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं और उसी को समझना चाहता हूं। उससे ज्यादा डेफिनेशन का क्या होगा, जब को पोपट नहीं बन रहा है, डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को समझना है। 3 इडियट याद है सबको? याद है, 50 दफे देख लिए होगी। चलिए, तो एक अपने पास टॉपिक है ए, टॉपिक नहीं है, सेट है। एक सेट है ए जिसमें मैंने एलिमेंट्स को लिख दिया है, कुछ अनाप शनाप कुछ लिख दिया, ठीक है। एक अपने पास एलिमेंट है बी, अच्छा मैंने क्या लिख दिया, इतना को लिख दिया।
चलिए मैंने ये दो इसको लिख दिया है, ठीक है। तो सर डिफरेंस ऑफ सेट मतलब सेट्स को घटाना, तो मतलब मैं ए में से बी को घटा दूं तो ए माइनस बी निकालिए इसका, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे? सर बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, रुको जरा थमो जरा भाई, पहले ए माइनस बी को भी निकाल, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे? तो याद रखोगे मैं एक बुक में बोल रहा हूँ, मतलब ए माइनस बी अगर हमको निकालना है तो ए के ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो बी के अंदर ना हो। ए माइनस बी निकालना है तो ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर अवेलेबल नहीं हो। ऐसे कौन से एलिमेंट है बी के, ए के जो बी के अंदर नहीं है, जल्दी से बताओ। ए का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी के अंदर अवेलेबल नहीं है? सर आंसर निकलता 6, और तो कोई नहीं है। ये निकल गया आपका ए माइनस बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर मैंने वो लिखा है ए माइनस बी तो मैं आगे वाले की तरफ से स्टार्टिंग करूंगा। ए के ऐसे एलिमेंट्स, ए के सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर ना हो। तो ए के कौन से एलिमेंट, देखिए ए भी, एक भी है, ये भी है, दो भी है, चार भी है, पांच भी है। इसका मतलब 6 एक ऐसा एलिमेंट है ए के अंदर जो बी के अंदर नहीं है। तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है तो आंसर होगा 6। अब इसी प्रकार अगर मैं इस वाले पे टॉपिक पर चल रहा हूं आगे की ओर, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए में कैसे बोलूंगा? बी के ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो बी के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है? बी के तो सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, उसके आपका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि बी के तो ऐसे सभी एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है। तो ए माइनस बी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए माइनस बी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे जरूर जल्दी जल्दी से बताएंगे ए माइनस बी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 4 3 8 2, ठीक है। मैंने बी को लिखा है 9 4 10 11 2 8, ठीक है। अब अपन लोग क्या है, अब आप लोग क्या वीडियो को पॉज करेंगे, खुद निकालेंगे ए माइनस बी पर चेक करेंगे। तो ए माइनस बी कैसे निकालना है? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। ए के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? सर 5 भी नहीं है, और 3 भी नहीं है, और ये प्लस काफी सर। तो ए के ऐसे कितने एलिमेंट है जो बी में नहीं है? तो 5 और 3 नहीं है सर, ठीक है, लिख लिया मैंने। तो ये निकल गया ए माइनस बी, ठीक है। अब बी की बात करें, चलिए बी माइनस ए करके देख रहे एक बार। सर बी माइनस ए और बता दीजिए। तो बी के ऐसे एलिमेंट ढूंढ लीजिए जो ए में नहीं हो। बी के ऐसे कितने एलिमेंट है जो ए में नहीं है? तो 9 भी नहीं है ए के अंदर, 10 भी नहीं है ए के अंदर, और क्या है 11 भी नहीं है ए के अंदर। तो ये हो गया बी माइनस ए, यानी बी के ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। अब यहां से एक रिजल्ट पता चल रही है क्या? पता है क्या चल रही है कि सर ए माइनस बी, बहुत से बच्चे कहते हैं ए माइनस बी है, बी माइनस बी, बात तो एक ही है। अरे कहां से बात एक होगी भाई, हम सब चेक कर ले। ए माइनस बी और बी माइनस बी, तो ये अगर मैं ऐसे नहीं देखूं कि सेट के अंदर नहीं देखना चाहूं कि सेट को छोड़ दो, अब यही देख लो कि ए माइनस बी और बी माइनस बी बराबर है कि नहीं है। इधर ए प्लस का इधर ए माइनस का, ये कैसे बराबर हो जाएगा? अगर लॉजिकली अगर मैथ से सोचें, सेट्स के अंदर नहीं सोचें, सेट्स के अंदर भी सोचेंगे तब भी ए माइनस बी और बी माइनस बी बराबर नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कुछ और आएंगे, इसके एलिमेंट्स कुछ और आएंगे। तो ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस बी, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा इसका वो रह गया क्या, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए तो टॉपिक को खत्म करते हैं, थ्योरी खत्म हो जाएगी आपकी इसकी। फिर आप लोग क्या पढ़ोगे अगली वीडियो के अंदर, आप लोग 1.4 की एक्सरसाइज को क्लियर करोगे, ठीक है। ये 1.4 के रिलेटेड थ्योरी थी। हाउ यानी आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है आपका, इसका बना के देखते हैं क्या बनता है। सर वेन डायग्राम मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, ए हो गया, बी हो गया। अब मुझे बनाना क्या है, ए माइनस बी। तो कौन सा ऐसा हमारा धुरंधर है जो बताएगा? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ऐसे ए के ऐसे कितने एलिमेंट है जो बी में नहीं है? तो सर ए के तो सिर्फ ये वाले एलिमेंट जो है वो ही बी के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखिए
अगर मैं इन वाले की बात करूं तो ये बी के अंदर आ जाएंगे। सिर्फ ये जो बार बार वाला जो इसका दिख रहा है ना, जो तो मैंने इसको शेडेड किया हुआ है, शेडेड एरिया देखिए, शेडेड एरिया देखिए, ठीक है। जो शेडेड एरिया है वही एक ऐसा एरिया है जो बी के अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ ए वाले हिस्से में ही है। तो हमको तो क्या चाहिए था, ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में क्या होता है कि ए के ऐसे एलिमेंट चाहिए होते हैं जो बी में नहीं होते। तो ये ए के ऐसे ही का हिस्सा है जो बी में नहीं है। ये हो गया आपका वेन डायग्राम, इस तरीके से बनाया। अगर बी माइनस सी लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, बी माइनस सी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भैया बताइएगा, कैसे लिखूंगा और कैसे लिखूंगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी माइनस के ए हो गया, यानी बी के ऐसे एलिमेंट्स को शेडेड कर देना है जो ए के अंदर नहीं है, उसमें बी भी वाला हिस्सा कर देना। ये हो गया ए माइनस बी या बी माइनस बी के कंप्लीट। ये तो आपके यहाँ तक की कंप्लीट थ्योरी क्लियर होती है। कोई भी डाउट क्वेरी अगर रह जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें हम सेट्स के चैप्टर की, सेट थ्योरी वाले चैप्टर की क्लास 11 के 1.4 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो डाउट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी कहीं नहीं जाए। चलिए चलते हैं।